नमस्कार दोस्तों, वेदात्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत सुंदर जवाब। ज्ञान ने कहा मैं विद्यालय में मिलूँगा। धन ने कहा मैं अमीर के घर मिलूँगा। विश्वास चुप था। धन ज्ञान से चुप होने की वजह पूछे। विश्वास ने रोते हुए जवाब दिया, एक बार मैं चला गया, फिर वापस कभी नहीं मिलूँगा। अगर सच बोलने से रिश्ता टूट रहा है तो टूटने दो, मगर झूठ बोल कर के उस रिश्ते की डोर को कमज़ोर मत करो। समझ आने पर वो इंसान दोबारा चलाने पर वो दोबारा विश्वास नहीं कर पाएगा। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा एकमात्र प्राणी है जिसे ईश्वर ने हंसने का गुण दिया है। इससे खोइए मत। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। प्रशंसा से बचो, यह आपके व्यक्तित्व की अच्छाइयों को घून की तरह चाट जाती है। चोट वाले घाव तो सही हो जाते हैं, लेकिन बातों के घाव हमेशा याद रहते हैं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्ते की अहमियत ना समझ पाए वो शब्दों को क्या समझेंगे। सलाह, साथ और समय, ये बिना मांगे देने पर अक्सर लोग इसका मूल्य सस्ता ही लगा लेते हैं, इसका महत्व नहीं देते हैं। कभी फ़ायदा उठाकर थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच उठा लेना। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके: हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और आपके चुप रहने की वजह। दो लोगों को ज़िंदगी में कभी नहीं भूलना। पहला जो बुरे वक्त में हमारा हाथ छोड़ दे, दूसरा जो बुरे वक्त में हमारा हाथ थाम ले। ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए जीवन में। गीता और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों की गहराई में एक फ़र्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गीता की गहराई में इंसान तर जाता है। ज़रूरी नहीं कि सब लोग हमें समझ पाएँ, क्योंकि तराजू सिर्फ वज़न बता सकता है, क्वालिटी नहीं। सबकी अपनी कहानी है। किनारों पर बैठ कर के यूँ ना अंदाज़े लाया करो। जिस बात का पूरा पता नहीं उसको ना बताया करो। वो ऐसा है, वो वैसा है, कौन जाने कौन कैसा है। इतना ना किसी की ज़िंदगी में झांका करो। दूसरे पर अंगुली उठाने से पहले खुद को उस जगह पर रख कर के आंका करो। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी और अपनी अपनी कहानी है। किसी के ओठों पर मुस्कान तो किसी की आंखों में पानी है। जलील मत करना किसी फ़कीर को अपने चौखट पर। वो सिर्फ भीख लेने नहीं, दुआ देने भी आता है। किसी की गरीबी को देख कर के रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर मिलता है उतना अमीरों के घर पर नहीं मिलता। हमेशा विनम्रता से बात करें, क्योंकि जुबान का खराब होना दिमाग खराब होने का लक्षण है। प्रभु को भी नहीं पसंद शक्ति बयान में, इसलिए इन्होंने हड्डी नहीं दी जुबान में। कोशिश करो कि ज़िंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी रहे ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा ज़िंदा रहती है। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतिम समय में माया किसी का साथ नहीं देती। खौलते हुए पानी में जिस तरह परछाई नहीं देखी जा सकती, उसी तरह गुस्से की स्थिति में सच को नहीं देखा जा सकता। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति की झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। किरदार की होती है, वरना तो कद में साया भी इंसान से बड़ा होता है। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए: अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी चाहिए। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र वो करें जो दिखते हुए कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। चेहरे पर दाग तो चलेगा, मगर दिल के दागी लोग से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। याद रखना, न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वही है सबसे बड़ा। प्रतिदिन खुद को 1% बेहतर बनाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता है। जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावना से परे हो वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया होता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान न करें और न ही किसी को कमज़ोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है।
समय और समझ दोनों एक साथ में बस किस्मत वाले को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाती है। तन जितना घूमता रहे उतना स्वस्थ रहता है और मन जितना स्थिर है उतना ही स्वस्थ रहता है। किसी ने कहा है, जब हर कण कण में भगवान है तो तुम मंदिर क्यों जाते हैं? बहुत सुंदर जवाब। हवा तो धूप में भी चलती है पर आनंद छाँव में बैठकर मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ है पर मंदिर में ही आता है। बोलना सभी जानते हैं, किसी की जुबान बोलती है, किसी की नियत बोलती है, किसी का समय बोलता है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का दबदबा बोलता है और ज़िंदगी के अंत में ऊपर वाले के दरबार में इंसान का हर कर्म बोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न ही इस लोक में और न ही किसी और लोक में है। मिट्टी का गीलापन जिस प्रकार पेड़ की जड़ को पकड़ करके रखता है, ठीक उसी तरह से शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़ करके रखता है। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोय, यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोय, आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर, मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश। आशा तेरे धाम की बनी रहे मन इस, नारायण तुम क्षमा करो अपराध हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल। अपना भक्त बना करके हमको करो निहाल, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। धैर्य हृदय में वीरता सबको दो करतार, आप हो पाप मोचन हार सब कर दो जग से पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया नम्रता दान। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियाँ छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चैनल पे नए हो तो हमारे वेदात्मा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।